देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इन एक्सरसाइज 4.11 मतलब ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से मैं जॉइन किया गया है, ठीक है क्वेश्चन। तो हमें बोला गया कि ऑब्टेन करनी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूनिट सर्कुलर ऑर्बिट। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जब ये बात की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसे हमने एक शॉर्ट किया था हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसने एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दिया था। तो अब हमें बताना है कि उस सर्कुलर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, ठीक है। और हमें बोला गया है कि जो आंसर है वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमें एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था क्वेश्चन में, हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई थी, ठीक है। हमें मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई थी पिछले क्वेश्चन में, ये हमें गिवन थी चीज़ें, ठीक है। तो हम इन्हें लिख रहे हैं वापस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बी दिया गया था कितना, 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। वहाँ पर हमें गॉस दिया गया था तो हमने उसे चेंज करके 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला लिख दिया है। और हमें वेलोसिटी कितनी दी गई थी वहाँ पर, तो हमें दिया गया था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया था। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें v दिया गया था, तो v हमारा कितना था वहाँ पर 4.8 इंटू 10⁶, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड था, ठीक है। और हमें क्या दिया गया था वहाँ पर, देखिए जो हमने जो रेडियस निकाला था वहाँ पर, ठीक है, जो रेडियस निकाला था वहाँ पर वो कितना था, तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमने क्या निकाला था वहाँ पर, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हमने क्या निकाला था, मतलब हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी थी 4.2 सेंटीमीटर की, या जैसे हम कह सकते हैं कि 4.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर हमने निकाली थी, ठीक है। और देखिए, और हमारे पास चार्ज और मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो हमें पिछले क्वेश्चन में भी दिया गया था, चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया था। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ई की वैल्यू दी गई थी, और ई हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। और मास भी दिया गया था, तो मास हमारा कितना था वहाँ पर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, मतलब एम ई की बात की जा रही है, तो एम ई हमारा कितना था वहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ रेवोल्यूशन, उसे हमने किससे डिनोट कर दिया, न्यू से, ठीक है। ये हमारे किससे हमने डिनोट कर दिया, न्यू से। ये हमारा ग्रीक न्यू होता है, ठीक है, इसे न्यू बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है। चलिए, तो और यहाँ पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो एक एंगुलर वेलोसिटी भी जनरेट करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या करेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कुछ देगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कुछ देगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा, ठीक है, क्या होगा, ओमेगा, ठीक है, जो हमारा ये भी ग्रीक होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, हमारी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, जो हमारी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, रिलेट करेंगे अगर हम उसे एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर रिलेट करते हैं, ठीक है, आप रिलेट करें हम इसे किसके साथ, ठीक है, रिलेट करते हैं हम इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हमारा जो v होगा, ठीक है, v मतलब वेलोसिटी हमारी, उसकी वैल्यू क्या होगी, आर ओमेगा होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आर ओमेगा।
आर मतलब जो रेडियस होगा, ओमेगा मतलब जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा होगा, वही हमारा वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। तो देखिए, अब जैसा कि हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शॉर्ट किया गया है। ठीक है, वो शॉर्ट किया गया है, और वहां पर अगर हम थीटा याद करें, ठीक है, जो हमारा एंगल था, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो हमारा एंगल था, ठीक है, एंगल हमारा थीटा कितना था वहां पर, 90 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स था, ठीक है, जिस फोर्स से हमने वहां पे आ, अगर पिछले क्वेश्चन की हम इक्वेशन को याद करें कि वहां क्या था, जो फोर्स था, ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स थी, ठीक है, मतलब हमारा कैपिटल एफ किसके इक्वल हो चुका था वो, सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या हुआ था, वो इक्वल हुआ था। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वो क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, या हमने उसे बैलेंस कर दिया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम में लाके। ठीक है, तो ये जब बैलेंस हुए थे तब हमने अपने रेडियस की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे भी हम वही केस यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कब हुआ, इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये कब हुआ, इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये कब हुआ, इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या हुआ था कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स कैपिटल एफ और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एफ ई, ये एक दूसरे के क्या हो गए थे, बैलेंस हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसा भी हमने कहा, जो हमारा कैपिटल एफ है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल एफ है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, ई वी बी साइन थीटा, और एफ ई मतलब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू क्या थी, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय हमारी क्या थी, इसकी वैल्यू आर थी। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की बात की गई है, तो साइन थीटा हमारे यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा हमारा कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्या बन जाएगी, 1। तो ये वो जगह एम वी का स्क्वायर और आर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वी और ये वी का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास अब वैल्यूज क्या बची, और ये साइन 90 क्या बन गया, 1 बन गया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ई बी साइन 90 क्या हो गया, 1, और यहाँ पे बचेगा एम वी, ठीक है, बाय आर। ठीक है, एम वी बाय आर हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो v है हमारा, ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कि वेलोसिटी और अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिलेट करें, तो हमने एक इक्वेशन निकाली, वहां से हमने एक वैल्यू निकाली थी कि जो v होगा वो क्या होगा, आर ओमेगा के इक्वल। मतलब v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, आर। तो ये आर से ये आर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस आर से ये आर क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। तो हमारे पास अब वैल्यूज क्या बची हैं कि ई बी इक्वल टू एम ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमने क्या बताई थी यहाँ पर, 2 पाई न्यू। न्यू हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन था। ठीक है, आर ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू, और न्यू हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखिए अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि जो हमारा न्यू है, ठीक है, मतलब हमारा जो न्यू है वो किसके इक्वल होगा, ई बी। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 पाई डिवीजन में, और ये एम बी क्या आ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, तो जो न्यू होगा हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी हमारा क्या होगा, 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 6.5 इंटू 10⁻⁻4, और हमारा यहाँ 2 पाई की वैल्यू 3.14, और यहाँ पे हमारा जो m है मतलब मास हमारा कितना आ जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg की। तो यहाँ अगर हम न्यू की वैल्यू को सॉल्व कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 18, सॉरी यहाँ आ जाएगा 18.18। ठीक है, इंटू 10⁻6 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्स आ जाएगा, और ये 18.18 को, इस 0.18 को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है,
और इसे हम और भी क्या कह सकते हैं कि ये हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यू है वो भी क्या हो सकता है, 18 मेगा हर्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, 18 मेगा हर्ट्स भी हो सकता है, क्योंकि हमारा 1 मेगा हर्ट्स क्या होता है, 10⁻⁶ हर्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यू हमारा कितना है, 18 मेगा हर्ट्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, न्यू की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया था कि जो हमारा स्पीड है, ठीक है, जो हमारी स्पीड है, ठीक है, क्या वो डिपेंड करेगी, ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है उसके ऊपर क्या हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, इज इंडिपेंडेंट, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द, ठीक है, ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट किसके होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो डिपेंड नहीं करता, ये हमारा आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।